हेलो दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट जो लिया है टेस्ट 2023 जो 20 अप्रैल 2025 को था। इसका हम एनालिसिस देख रहे हैं, आंसर कौन सा सही होगा। ये हिंदी सब्जेक्ट का है, तो चलिए इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा और यूनिवर्सिटी सब एग्जाम लेता है। इस तरह से देखिए किस तरह से क्वेश्चन आया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए इस पर देखते हैं कौन सा आंसर सब है। तो देखिए पहला आंसर है, पहला क्वेश्चन है, देखिए बिंबवाद का संबंध किस आचार्य से है। तो इसका आंसर हो जाएगा एजरा पॉन्ड। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, होरी की बेटी का क्या नाम था। ये आप पढ़े रहेंगे तभी समझ आएगा, ऐसे ही तुक्का मारने से काम चलने वाला नहीं, तुक्का से। तो देखिए मुनिया नाम था। प्रेमचंद जी का नाम सब जो है ना इसी टाइप के होता था उपन्यास में, मुनिया धनिया, इसलिए ये तुक्का मार के भी बना सकते हैं कि होरी की बेटी का नाम मुनिया था। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई ही नहीं बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। यह कथन है किसका है, ये प्रेमचंद का कथन है। आचार्य भरत मुनि के काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है, तो 10 मानी है। दिलो दानिश उपन्यास किसने लिखा। इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती। इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन, पाश्चात्य काव्य स्रोत शास्त्र के अंतर्गत किस विद्वान ने अनुकरण को काव्य हेतु के रूप में महत्वपूर्ण माना है। इसका आंसर आ जाएगा अरस्तु। इसके बाद बनास जन पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है। इसका संजय शाह है। पेरी इत्सुस किनकी रचना है। इसका आंसर आ जाएगा सी लोजाइनस। त्रिपिटक किस भाषा की रचना है, पाली। देखिए बुद्ध के समय में 2 ही पाली प्रकृति भाषा चलता था, तो अंदाज से भी आप मार सकते थे पाली, ठीक है। देखिए 10वां क्वेश्चन, व्यक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रज है, यह कथन है। यह कथन किसका है, डॉक्टर नगेंद्र का। और देखिए 11वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी का उल्लेख है। तो हो जाएगा आंसर सी 343 से 351। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कनक कनक ते से गुनी मादकता अधिका या खाए बोराय जग या पाए बोराय। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार है। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है। इसका साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है, तो विश्वनाथ। तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी के संवाद है। इसका आंसर हो जाएगा ए उसने कहा था। भाषा और समाज के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। एक बूंद सहसा उछली के रचनाकार कौन है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा अगेन। एक बूंद सहसा उछली के रचनाकार कौन है, अगेन। सेठ गोविंद दास की जीवनी किस पुस्तक में निहित है। जिसका आंसर हो जाएगा ए मेरी अपनी कथा। कबीरा खरा बाजार में के लेखक कौन है, भीष्म सानी। कबीरा खरा बाजार के लेखक भीष्म सानी है। बंगाल के अकाल पर किस मार्मिक और सशक्त रिपोर्टाज लिखे, रांगे राघव। इसका आंसर हो जाएगा रांगे राघव। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, डी। इसका आंसर है डी विष्णु प्रभाकर। हिंदी के किस उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद को हाल ही में बुकर पुरस्कार मिला है। इसका आंसर हो जाएगा ये करंट से है, ठीक है। ये रेत समाधि को मिला है। राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1968 ईस्वी। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला, ये भी करंट से क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर इसका होगा संजीव। ईश्वर और बाजार के रचनाकार कौन है। इसका आंसर देगा जसिंता केरकेटा। जसिंता केरकेटा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किनकी रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किनकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर शर्मा।
इस्तवार द ला लेत्यूर हिंदुस्तानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा गारसा दत्तासी। ये सबसे पहले जो उपन्यास लिखा था ये साहित्य का हिंदी में, गारसा दत्तासी। वर्ण रत्नाकार किस प्रकार की विधा है? इसका आंसर हो जाएगा गद्य। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, यह कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। रचनाकार की दृष्टि से इन रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन। सबसे पहले कीर्ति पताका, इसके बाद रामचरितमानस, इसके रामचंद्रिका, इसके बाद कृष्णायन। कठिन काव्य का प्रेत किन्हें कहा गया है? तो ये केशवदास को कहा गया है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा गया। इश्क नामा किसकी कृति है? इसका आंसर हो जाएगा बोधा। इसका नाम बुद्धि सिंह भी है, यह रीति काल के कवि थे, हम लिख लिए। देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर पंक्ति किनकी है? ये बिहारी लाल की पंक्ति है। ये तो सबको पता ही होगा, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर बहुत बोलता है, ये व्यक्ति बिहारी लाल का। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया? इसका आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी। प्रेमचंद के उपन्यास प्रेमा, सेवा सदन, निर्मला एवं गबन का कालक्रम है। देखिए, प्रेमा लिखा गया था 1907 में, सेवा सदन 1918, निर्मला 1927, गबन 1931। इस अनुसार से हो जाएगा पहला आंसर सही हो जाएगा। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बकाचार्य थे। राहों के अनभ्यंसन की बात किसमें की गई है? इसमें किसमें? तार सप्तक में की गई है। जिस कवि को भारतीय आत्मा कहा गया है, अच्छा, किस कवि को भारतीय आत्मा कहा गया है? माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा गया है। क्यों कहा गया पता है? क्योंकि वो राष्ट्रीय चीज सबसे लिखते थे, इसलिए इसके कविता में राष्ट्र बड़ा चीज होता था। जैसे दिनकर में भी होता था, माखनलाल चतुर्वेदी में कुछ ज्यादा होता था, इसलिए भारतीय आत्मा कहा गया है। नई कविता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? इलाहाबाद से। जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं, ये पंक्ति किनकी है? ये पंक्ति दिनकर जी के है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? साम्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को, यह कथन किनकी है? यह कथन रामविलास शर्मा जी के। हम लोग जूम करके भी देख सकते हैं वीडियो। इनमें से कौन से कहानी आंदोलन के सूत्रधार थे? आंसर होगा सी, राजेंद्र यादव। कौन सा कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण है? इसका आंसर होगा अ कहानी। जीवन काल के आधार पर आचार्यों का सही अनुक्रम है? तो आंसर बी हो जाएगा, भामह, वामन, कुंतक, छिमंत। और 49 नंबर देखिए, जिस वाचक शब्द के मुख्यार्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अभिधा। 50वां क्वेश्चन देखिए लास्ट। किस उपन्यास को राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने मिलकर लिखा? इसका आंसर हो जाएगा 1 इंच मुस्लिम। तो देख लिए हम लोग 50 के आंसर पूछता है पैट में, PhD LNMU लेता है 2023 का जो है एडमिशन टेस्ट PhD में। इसके 50 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। ठीक है, धन्यवाद।